नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है उमर एजाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रिसर्च। मेरी दुआ है कि अल्लाह की तरफ से अमन और रहमत आपका मुकद्दर हो। आज हमारा मौजू है हज़रत अमीर अब्दुल क़ादिर अल जज़ायरी रहमतुल्लाह अलैह। आपका पूरा नाम नासिरुद्दीन अमीर अब्दुल क़ादिर है और आपकी वल्दियत अल सैयद महीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अमीर अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह 1807 में बाज़ कुतुब के मुताबिक 1808 में ग्योटना में पैदा हुए, जो कि मगरबी अलजायर में मस्करा के करीब वादी हम्माम में वाक़या है, और आपकी वफ़ात 1883 में हुई। आपने इब्तदाई तालीम अपने इलाकाई कस्बे ग्योटना में हासिल की और उसके बाद मजहबी और रूहानी तालीम के लिए उन्हें आरजू और के साहिली इलाकों में भेज दिया गया। हज़रत महीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह को अपना नाइब मुंतखब फरमाया। लोगों ने अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करते हुए अमीर अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह के साथ के हाथ पर बैत की और उनका लक़ब अमीरुल मोमिनीन, ईमान वालों का अमीर रखा, जो बतौर अमीर के उनके नाम का हिस्सा बन गया। वो बहुत परहेज़गार आदमी थे और उन्होंने अपने दौर में शरीयत के नफाज और 5 वक्त नमाज यकीनी बनाते हुए शराब नोशी, दीगर मनशियात और बदउनवानी को ममनू करार दिया। उनकी तारीख़ आज़ादी तो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी ही तारीख़ आज़ादी में गुजरी है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर उनके ज़िंदगी के हालात बताना चाहूँगा। उन्होंने बतौर अमीर अपनी कौम को ग़ुलामी से बचाने के लिए बहुत जदोजहद की। उन्होंने दुश्मनों की साजिशों से बहुत से नुकसान उठाए, कैदो बंद की सोहबतें भी झेलीं, आखिरकार अपनी कौम को आज़ादी दिलाने में कामयाब रहे। उनकी शोहरत न सिर्फ अफ्रीका और फ़्रांस तक थी, बल्कि अक़वाम आलम में उनकी जुर्रात व बहादुरी के डंके बजाए जाते थे। उनकी ज़िंदगी ही में तकरीबन 1846 में उनको एक बड़ा ट्रिब्यूट अमरीकी कांग्रेसमैन टिम्पोथी डेविस ने पेश किया, जिसने अमरीकी रियासत आयो के 9 आबादशुदा शहर को फ्रांसीसी कब्ज़ा के ख़िलाफ़ लड़ने वाले इस मर्द हुर्रियत के नाम से मंसूब करते हुए उसका नाम अल क़ादिर रखा। उसके अलावा अमीर अब्दुल क़ादिर की जदोजहद को उनके मुखालिफिन भी कदर की निगाह से देखते थे, जैसा कि फ़्रांस ने उन्हें मुल्क के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ लीजन ऑफ ऑनर के सबसे बड़े तमखे ग्रैंड क्रॉस से नवाजा। यूनानी गवर्नमेंट की तरफ से अमीर अब्दुल क़ादिर को सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ रेडेमर से नवाजा गया। ईसाईयत के मजहबी पेशवा की तरफ से अमीर अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह को सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ पोप पियस 9 से नवाजा गया। उस्मानियों की तरफ से अमीर अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह को ऑर्डर ऑफ मेजेडाई से नवाजा गया। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन की तरफ से अमीर अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह को 2 पिस्तौल और 1 घोड़ा तोहफे के तौर पर पेश किया गया। अमीर अब्दुल क़ादिर की जदोजहद आज़ादी को बहुत से मगरबी मुसन्निफ़ीन और शुअरा ने ख़राज अक़ीदत पेश किया। मशहूर बरतानी नावलिस्ट और शायर विलियम मैक्सवेल ठकेरे ने मुक़फ़िज़ शाहीन अमीर अब्दुल क़ादिर तोलोन में के उन्वान से नज़म लिखी, जिसमें अमीर की जदोजहद और हालात का जिक्र करके ख़राज अक़ीदत पेश किया गया है। और एक और बरतानी शायर रॉबर्ट ब्राउटिंग ने 1840 में थ्रू द मेटिजा टू अब्दुल क़ादिर के उन्वान से एक नज़म लिखी, जिसमें अमीर को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। उसके 10 साल बाद एक और शायर वस्काउटिंग मेडस्टोन ने द नुमेडियन अमीर के उन्वान से एक तवील नज़म से अमीर अब्दुल क़ादिर की जदोजहद को सलाम पेश किया। इसी तरह एक बरतानी अफसर चार्ल्स हेनरी चर्चिल ने इस नाम से अमीर की स्वान हयात लिखी, द लाइफ ऑफ अब्दुल क़ादिर एग्स सुल्तान ऑफ द अरब ऑफ अल्जीरिया। अमीर अब्दुल क़ादिर अल जज़ायरी की ज़िंदगी जोहद मुसलसल का एक बेहतरीन नमूना है। इस मर्द मुजाहिद ने अयाम शबाब में ही मिल्लत इस्लामिया को फ्रांसीसियों के कब्ज़े से बचाने के लिए 15 साल तक मुसलसल मुज़ाहमत की और उसके बाद कैदो बंद के आयाम में अपने अमलो किरदार और रहन सहन से इस्लाम के खूबसूरत पैगाम की ऐसी मुजस्सम तस्वीर साबित हुए कि उनके जो पहरेदार थे उन्होंने अमीर से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। और आज भी फ़्रांस में मुसलमानों का वो कब्रिस्तान गवाही दे रहा है कि अमीर अब्दुल क़ादिर ने किसी भी हाल में दीन हक़ की तरवीज से पसो पेश नहीं किया और हर हाल में इस्लाम की खिदमत की।
1883 में मई के दूसरे हफ्ते में अमीर की तबीयत नासाज हुई और आर्ज़ा क़ल्ब की देरीना बीमारी में इजाफ़ा होता गया और 25 मई 1883 जुम्मतुल मुबारक की शब अमीर अब्दुल कादिर अपने खालिक हकीके से जा मिले। इस वक्त वो मगरबी दमिश्क के एक इलाके दोमार में मौजूद थे। उनकी नमाज जनाजा में 60,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की और उन्हें उनके मुर्शद शेख अल-क़ब्र महीउद्दीन इब्न अल मुकबरा में उनके साथ दफन किया गया, जो अमीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की देरीना ख्वाहिश थी। आज ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इंडिया में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में और भी दीगर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुसलमान सब सोए हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज उम्मत मुसलमा को इन जैसे रोल मॉडल की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अमान में रखें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।